केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अचानक से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने बयान दिया कि जो भी अधिकारी गलत काम करेगा मैं उसे ठोकूंगा। और वो अचानक से इतने एक्टिव क्यों हो गए, उनके बयानों से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, नितिन गडकरी एकदम से इतने एक्टिव कैसे हो गए? देखिए, नितिन गडकरी के जो बयान सामने आ रहे हैं, महिमा, आपने भी बयान देखा होगा। उन्होंने अधिकारियों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो अधिकारी, मान लीजिए गलती से उनसे गलती हो रही है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अधिकारी दुर्भावनापूर्ण होकर के या जानबूझकर गलतियां करेंगे तो मैं उनको ठोकूंगा। ये बात नितिन गडकरी ने कही है। और इसके पहले भी नितिन गडकरी लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं। आपको याद होगा, नितिन गडकरी ने कहा था कि जो जात की बात करेगा मैं उसको लात मारूंगा। लेकिन इस बीच जब से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रस्साकशी का दौर शुरू हो गया है, तब से नितिन गडकरी अचानक सक्रिय हुए हैं। देखिए महिमा, दर्शक भी इस बात को जानते हैं और इस बात को समझते भी हैं कि नितिन गडकरी कौन है, नितिन गडकरी कहां से आते हैं। नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नागपुर से सांसद है और संघ के सबसे करीबी नेताओं में नितिन गडकरी का नाम आता है। नितिन गडकरी जो बयान दे रहे हैं, हाल ही में आपने उनका एक बयान सुना होगा, दर्शकों ने भी उल्टा चश्मा यूसी पर सुना होगा। नितिन गडकरी ने कहा था कि 11 साल में गरीबी जो है वो बढ़ी है, गरीब लगातार गरीब होते जा रहे हैं। अगर आपने वो बयान नहीं सुना है तो मैं एक बार दर्शकों को वो बयान सुनवा देता हूं ताकि आप उस बयान से कनेक्ट कर पाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि गडकरी ने क्या कहा था। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद जब गडकरी ने ये बात कही, जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मंत्री ये ढोल बजा रहे थे, ये डमरू बजा रहे थे कि 11 साल सबसे कमाल के रहे, 11 साल में हमने देश की तस्वीर बदल दी, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो इन 11 सालों में हो गया, तब नितिन गडकरी ये कह रहे थे कि 11 साल में गरीबी बढ़ी है। यानी गडकरी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये वही नितिन गडकरी हैं जो कई मौकों पर बड़े मुखर रहते हैं। ये वही नितिन गडकरी हैं जिन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन ने उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया था। ये बयान उनके हैं, ये बयान हमारे नहीं है, नितिन गडकरी ने कहे। और अब नितिन गडकरी अधिकारियों पर फायर हो रहे हैं। नितिन गडकरी अचानक से तेवर में आ गए हैं, उनका जो एक्शन वाला अवतार है वो दिखने लगा है। नितिन गडकरी ये कहते हैं कि अगर कहीं सड़क खराब होगी तो मुझे उससे परेशानी होती है, मुझे उससे दिक्कत होती है, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तो मैं उनको ठोकूंगा। ये जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की, आप समझ सकती हैं शब्दावली कहां से आ रही है। तो नितिन गडकरी के इस स्टेटमेंट के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी तक जो कुछ अच्छा होता है, जो कुछ बेहतर होता है, उसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी जी को कि मोदी जी ने कर दिया। मंत्री भी तमाम कहते हैं, भले मंत्री ने मेहनत की हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब मोदी जी ने किया है। रेलवे में कोई ट्रेन निकलती है, अश्विनी वैष्णव आपको उद्घाटन करते नहीं दिखेंगे, मोदी जी आपको उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। खैर ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, हम इस बात को मान लेते हैं। लेकिन नितिन गडकरी आखिर क्यों इतने मुखर रहते हैं? नितिन गडकरी के बयान हमेशा सरकार से दूसरी लाइन के क्यों हो जाते हैं? ये वही नितिन गडकरी हैं जो पिछले कुछ वक्त से, या आप ये कह लीजिए कि पिछले 1 साल से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहली बात, ये तो आपने नितिन गडकरी के बयान सुने। अब आप मोहन भागवत की बात सुनिए। मोहन भागवत ने 75 साल वाले नियम पर इशारों में क्या कहा, आप पहले उनका बयान सुनिए। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि 75 साल में जिसको शॉल उड़ा दी जाए उसको समझ लेना चाहिए कि वो बुजुर्ग हो गया है, वो साइड हो जाए, नए लोगों को आने का मौका दे। चलिए ठीक है, मोहन भागवत की बात हमने मान लीजिए कि मान ली कि नरेंद्र मोदी 75 बरस के हो गए, उनको प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देनी है, तो होगा कौन फिर? सवाल ये है। तो क्या ये जो इंडिकेशंस हैं, ये जो बयान हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो संकेत मिल रहे हैं, क्या हम इसको ये माने कि नितिन गडकरी ने ये संकेत दिए हैं? नितिन गडकरी को मिल गया है सिग्नल कि भैया आपको कमान संभालनी है, और मोहन भागवत हो या दत्तात्रेय होसबोले हो, संघ का पूरा जो लीडरशिप है वो तैयार है नितिन गडकरी के नाम पर कि नरेंद्र मोदी हटेंगे तो नितिन गडकरी को आगे कर दिया जाएगा। ये इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि नितिन गडकरी जितने एक्टिव हुए हैं, वो बिना किसी पावर के कोई एक्टिव हो सकता है क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में? और नितिन गडकरी जितना खुलकर बयान देते हैं, इतना खुलकर दूसरा कौन सा ऐसा मंत्री है जो बयान दे रहा है? कोई नहीं है। पूरी सरकार में, पूरी कैबिनेट में कोई ऐसा नहीं है जो खुलकर इस तरीके के
बयान देता हो, लेकिन नितिन गडकरी ऐसे बयान दे रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर महिमा ये संकेत मिल रहे हैं कि नितिन गडकरी को कुछ न कुछ सिग्नल दिया गया है, जिसके बाद से उनके बयान आ रहे हैं। और जैसे जैसे सितंबर करीब आ रहा है, देखिए जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मोटे तौर पर आप देखिए तो 2 महीने का वक्त बचा है। तो क्या 2 महीने बाद या 2 महीने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष तो बदल जाएगा, ये तो सबको पता है। क्या 2 महीने बाद एक नए प्रधानमंत्री को देश देखने जा रहा है? जो 75 साल वाली बात कही जा रही थी वो लागू होने जा रही है। और क्या वो नाम नितिन गडकरी का होने वाला है, इस पर भी लोगों के मन में, लोगों की चर्चाओं में बातचीत होने लगी है। और नितिन गडकरी का ये बयान देना, जो उन्होंने कहा, जिस बयान का आपने शुरुआत में जिक्र किया था, मैं फिर से कह रहा हूं कि नितिन गडकरी जो बयान दे रहे हैं वो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ संकेत देते हैं। नितिन गडकरी का अचानक तेवर में आना ये बताता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी में कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। इसी वजह से नितिन गडकरी के बार बार ऐसे बयान आते हैं। बिल्कुल, और नितिन गडकरी अक्सर सरकार से इतर अपनी बयानबाजी करते रहते हैं और वो सीधे तौर पर बीजेपी के आइडियोलॉजी से बिल्कुल हट कर बातें कहते हैं। वो कहते हैं मैं जो भी मेरे सामने जात की बात करेगा मैं उसे लात मार दूंगा। इसके अलावा वो गरीबों और बाकी लोगों की ज़्यादा बात करते हैं। सीधे तौर पर ये बातें वो आमतौर पर तो नहीं कर सकते। संघ का उनके साथ एक बड़ा जो मुद्दा है वो दिखाई दे रहा है कि संघ उनके साथ सीधे तौर पर खड़ा है और यही हो सकता है कि संघ ही उन्हें संकेत दे रहा है कि आप अगले हो सकते हैं। अब देखना होगा कि नितिन गडकरी के नामों की जो चर्चा है वो सच होती है या नहीं होती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।